लोगों ने इस देश के अंदर बुद्धिवादी व्यवस्था को स्वीकारा, तो जब माननीय वीपी सिंह की सरकार आई 89-90 में, तब एक संशोधन किया गया और सिख और हिंदू के साथ बौद्ध शब्द जोड़ा गया। तब से बौद्धों की व्यवस्था की गई है। और हम कहीं भी कुछ भी बन जाए, अगर मुसलमान बन गए तो हम बहुत बड़े कोई आलिम नहीं बन गए। अगर गरीब इस देश का गरीब समाज लोहार बढ़ाई जो हम जैसे ही हैं, अगर उन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया तो कोई आलिम नहीं बन गए, वो कहीं के मौलाना नहीं बन गए बहुत बड़े। यदि हमारे लोगों ने ही कुछ ना गरीब समाज के लोगों ने ईसाई धर्म कर लिया तो बहुत बड़े पादरी नहीं बन गए। उनकी हालत ऐसी की ऐसी आज भी, वो भी उस अवस्था में जी रहे हैं। इसलिए हम जिन्हें जो हमारा शत्रु है उन पर टारगेट ना करके अपने उन जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो हम जैसे ही है। ना उनके पास रहने को आवास, ना घर, ना मकान, नौकरी में तो बहुत कम सीमित है। अगर हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक आदमी के बारे में नहीं सोचा था, जैसे संत शिरोमणि रविदास गुरु जी ने सबके बारे में सोचा था, और ऐसी अवस्था में सोचा था जब राजतंत्र हुआ करते थे। लेकिन बाबा साहब के समय समय आते आते राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र लागू हुआ। और उस समय संत रविदास जी नहीं थे, वाणी थी, संत रविदास जी नहीं थे। उस समय कौन थे? बाद के जो महापुरुष हुए, और बाबा साहब ने भी महापुरुषों की विचारधारा को अपनाकर इस देश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 8.5 करोड़ लोगों का जीवन दान। 30 करोड़ की आबादी में अकेले व्यक्ति ने 8.5 करोड़ लोगों के बारे में सोचा था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बाहर है, चमार है, चाहे जाता हुए, ये नहीं सोचा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस हर व्यक्ति के बारे में जो इस देश में छुआछात से ग्रसित था, जिसको कोई समानता का अधिकार नहीं था, नहीं तो महार जाति के बारे में सोच रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जवाब नहीं थे, महार थे, वो महारों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उस महामानव ने भी अपनी कल्याणकारी महापुरुषों की वाणी को एक साथ करते हुए सभी ऐसी, चाहे धीरन नाम से जाने दे रहे हो, सबके लिए शेड्यूल बनाया, उसमें हम शेड्यूल कास्ट हो गए। इसीलिए कारण हमें ये सब चीज मिल रही है आज की डेट में। और आपका जहाँ किसी का अधिकार नहीं था, आपका कोई अधिकार नहीं था किसी का, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम ना बोलने का, ना खाने का, ना चलने का। डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए याद करा जाता है दुनिया के अंदर कि बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन किसी ने भी विधि सम्मत कोई अधिकार नहीं दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर हमारा अधिकार सुरक्षित भारत के संविधान में कराया। कोई जीते या ना जीते, 131 हम जीतेंगे, किसी गारंटी नहीं है संविधान में। बनिए की ना ब्राह्मण की ना ठाकुर की, हमारी गारंटी है संविधान के अंदर। हम 131 जीत के जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों। हमारे बच्चे एडमिशन लेंगे, सब क्षेत्र खोल दिए गए, ये उसमें कहीं दुर्भाव नहीं किया गया। नौकरियों में ऐसे कर दिया गया। तो जिन्होंने इतने बड़े काम करके गए हैं, वो सब अपने महापुरुषों की वाणी की समेट की तो किए गए हैं। इसलिए आज सैल्यूट करने का टाइम है कि उनको क्रिटिसाइज ना करें। जो काम उन्होंने कर दिया वो बाबा साहब नहीं कर सकते।